कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है, लोग आपके विरुद्ध षड्यंत्र क्यों करते हैं, क्यों आपका मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दें, और रेजोनेट करती है या रीडिंग के बीच में कोई भी पॉजिटिव कार्ड आता है तो प्लीज़ उसको अपनी लाइफ में क्लेम ज़रूर करें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देख रहे होंगे ये तभी आपसे कहीं ना कहीं रेजोनेट कर रही होगी। आ, तो देखते हैं कि लोग आपके विरुद्ध क्यों हमेशा गॉसिप, प्लानिंग, षड्यंत्र करते हैं। सबसे पहला कार्ड है चेंज का। एनर्जी अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ अभी पेशेंस, मुझे आप में बदलाव थोड़ा नेगेटिव नज़र आ रहा है, थोड़ा विरोधाभास, फाइटिंग। थंडरबोल्ट, आउटसाइडर। ओके, बदलाव। किन परिस्थितियों में आपने बदलाव किया, किया नहीं किया। एनर्जी लो है, ठीक है, तो समझ लीजिएगा कि आपका पास्ट कैसा होगा। सबसे पहले चेंज का कार्ड, जब चेंज का कार्ड आता है तो अक्सर मैं बहुत खुश होती हूँ, मुझे लगता है कि जीवन में, लेकिन आपने परिस्थितियों से कुछ सीखा नहीं है। आपने परिस्थितियों में हमेशा पेशेंस का मतलब अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, अब बदल जाएगा। जब थोड़ी सी ऐसी रीडिंग होती है तो मैं पॉजिटिव कार्ड को यहाँ पे रखती हूँ, हालांकि ये पॉजिटिव ताकि ये आपको एहसास दिलाए कि बदलाव हुआ भी तो क्या हुआ। सरेंडर की एनर्जी है आपकी, हमेशा झुकना, हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करना, अपने मन मन में तड़पना। लोग मजबूर करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, फिर भी उन्हीं लोगों के साथ रहना, उन्हीं लोगों की खुशी में खुशी ढूंढना। आपके जीवन में कोई निश्चितता नहीं है, आपके जीवन में कोई निरंतरता नहीं है। निश्चितता और निरंतरता का मतलब आप समझते हैं? जीवन में गति नहीं है, जीवन में प्रगति नहीं है। सबके लिए सब कुछ है, खुद के लिए कुछ नहीं है। खुद के लिए इमोशंस का एक, आप जो अपने आप को स्ट्रांग दिखाते हैं ना, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत फाइट कर सकती हूँ, मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये एनर्जीज़ कुछ और ही कह रही हैं। समझौता करना, जैसे आपने ये समझ लिया है कि मेरे जीवन में समझौता करना ही मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं समझौता नहीं करूंगी या मैं समझौता नहीं करूंगा तो मेरा पूरा परिवार बिखर जाएगा। आज तक कभी ये सोचा ही नहीं कि कुछ पल अपने लिए भी बिताने चाहिए, कुछ चीज़ें अपने लिए भी करनी चाहिए। इमोशंस का आवरण ओढ़ लिया, किसी ने कुछ बुरा भला कहा तो अकेले में जाके रो लिए। जीवन में कभी ये समझने की कोशिश नहीं की, आज तक की एनर्जी, आज तक की, कि आपका भविष्य क्या होगा। जब एक इंसान ना वन साइड कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख लेता है तो सामने वाला हमेशा उसको दबाना सीख लेता है। सामने वाला हमेशा ये कोशिश करता है कि अब जो भी परिस्थितियां चल रही हैं, अब जैसी भी परिस्थितियां चल रही हैं, इन परिस्थितियों में आपको ही कॉम्प्रोमाइज़ करना है। आपके जीवन में करंट की बात करूं या पास्ट की बात करूं, क्योंकि देखिए दोनों अर्थ के कार्ड आए हैं, लेकिन कह क्या रहे हैं? एक पेशेंस कह रहा है, एक अपने आप को बंद कर लिया है, अपने मन की भावनाओं को बंद कर लिया है ना। मान मिला, नहीं मिला, अपमान मिला, सह लिया। मान के लिए इच्छा नहीं की और अपमान हमेशा फ्री में मिला। जो आया उसने अपमानित किया, जो आया उसने आपको कमज़ोर किया, उसने आपके जीवन को तोड़ के रख दिया। ठीक है, थंडर बोल्ट, फाइटिंग, आउटसाइडर। जीवन ना एक ऐसी चीज़ में बंध गया है,
ऐसी सिचुएशन में बंध गया है जहाँ पे आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। इस टाइम की अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो मैंने पास्ट में किया था वो सही भी था कि नहीं था। क्यों सब लोग मेरे साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं, क्यों सब मेरे साथ ऐसे होते हैं। मतलब करंट की एनर्जी ना मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं लग रही है, हमेशा एक नेगेटिव फील दे रही हैं। एक ऐसी फीलिंग मुझे दे रही हैं जो जीवन के रहस्य को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे पास्ट कर्मास बुरे हैं या मेरे इस लाइफ के कर्मास बुरे हैं, क्योंकि हम कर्मास पर बात करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कर्मास की बात नहीं करूँगी, मैं आपके इमोशंस की बात करूँगी। आपने रिश्तों को जोड़ने की कोशिश की है, आपने अपने आपको गिरा के हमेशा ये कोशिश की है कि सामने वाला खुश रहे, स्वस्थ रहे, आपकी लाइफ में खुशियाँ बटोरे, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी रखे। यहाँ पे लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई, यहाँ पे लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आई। तो इसीलिए फाइटिंग की एनर्जी है। लड़ते रहिए इमोशन से, अपनी लाइफ में नेगेटिविटी लेते रहिए। किसी का कुछ होने वाला नहीं है, कोई आपके साथ खड़ा होने वाला नहीं है, आपको अकेले ही लड़ना पड़ेगा। आउटसाइडर की एनर्जी है, बाहर एक अच्छा सूरज है, बाहर एक अच्छी सुबह आपका इंतज़ार कर रही है, लेकिन आप कहीं ना कहीं उन पास्ट के एक्सपीरियंसेस से डरे हुए हैं, है ना। आपके जो अनुभव है ना लोगों के प्रति वो बहुत ख़राब हैं। वो अनुभव आपको डरा रहे हैं, वो एक्सपीरियंसेस आपको डरा रहे हैं, वो आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन में कुछ भी करना लेकिन किसी पे भरोसा मत करना। ये आप जो अब अपने दायरे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं ना, वो वही रीज़न है कि कुछ भी करना लेकिन किसी पे भरोसा मत करना। ये वाली जो फीलिंग आपके अंदर आ रही है, ये आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, आपके सामने परिस्थितियाँ जैसी भी आ रही हैं, उनको भी जोड़ने तोड़ने से घबरा रहे हैं, उनको भी हेल्प करने से, आगे बढ़ने से आपकी प्रोग्रेस रुकी हुई है ना। आप जो हो सकते थे वो नहीं हैं, ये आपकी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं। फाइटिंग की एनर्जी तो ऐसा लगता है कि शायद बहुत सालों से ना जीवन में दिखावटी हंसी हंस रहे हैं, है ना। जीवन में रोने का मन करता है लेकिन कुछ ऐसी बेबसी है कि रो भी नहीं पा रहे हैं। अब ये कौन लोग हैं, क्यों आपको इतना सता रहे हैं, ये हम ज़रा देख लेते हैं क्या करना चाह रहे हैं ये लोग। सबसे पहला कार्ड खुद से ही आ गया, मैच्योरिटी। अर्थ के कार्ड आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, शेयरिंग, ओके, बियॉन्ड इल्यूजन, ओके, रीबर्थ। सबसे पहला कार्ड है मैच्योरिटी का। ये जो भी लोग हैं ना, अपने आप को बहुत सिंसियर दिखते हैं, अपने आप को हमेशा ये दिखाते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत ही सुपीरियर हूँ, मेरे पास जो भी चीज़ें हैं, अहंकार से घिरा हुआ व्यक्ति है, एज में बड़ा है, पैसे में बड़ा है, रुतबे में बड़ा है, ठीक है, कहीं ना कहीं रिश्ते में बड़ा है। ये इंसान आपको कभी भी अपने आप से, आपकी आपकी जो क्वालिटी है ना, देखिए सरेंडर की जो क्वालिटी है या जो शेयरिंग की क्वालिटी है वो हर किसी के अंदर नहीं होती। आप किसी को दबा रहे हैं और वो फिर भी अपने जीवन में खुश रह के दिखा रहा है, लोगों को कभी प्रताड़ित नहीं करता है। और ये जो पर्सन है ये हमेशा अपना दुखड़ा रोता रहता है, अपनी परेशानी, मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ ये कर दिया। और अगर कोई इनको पलट के जवाब देता है कि आपने ऐसा नहीं किया है, आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें नहीं हुई हैं, तो जो मैच्योरिटी की एनर्जी है ना, वो इसको कहीं ना कहीं सामने वाले को ना सोचने पे मजबूर होना पड़ता है, आपकी बात पे भरोसा कम किया जाता है। एक तो मुझे ये लगता है कि आप जो फाइटिंग का कार्ड है ना, आप जो डिफेंसिव खेलते हैं, है ना, आपको जो लगता है कि ये इंसान बहुत गलत कर रहा है लाइफ में, बहुत नेगेटिव है ना, मैच्योरिटी की एनर्जी है, तो आप कभी खुल के आपने उस चीज़ का विरोध नहीं किया और इस पर्सन ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। आपके अंदर जो बैलेंसिंग की पावर है, कुदरत ने दे तो दी है ना, कुदरत ने आपको बहुत कुछ दिया। इन लोगों को ये भी प्रॉब्लम है, इन लोगों को प्रॉब्लम ये है कि आप हैं भी और दे भी देते हैं, आप काम करते भी हैं, आपके अंदर
जो पावर है वो दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाने वाली है। इनको ये भी प्रॉब्लम होती है कि आप लोग आपकी प्रशंसा क्यों करते हैं, लोग आपकी तारीफ़ क्यों करते हैं, लोग आपके बारे में पॉजिटिव क्यों सोचते हैं। लेकिन मैं आपसे यहाँ पे यही कहूँगी, बियॉन्ड इल्यूज़न का कार्ड ये कहता है कि देखिए, दुनिया में अगर नेगेटिव लोग हैं ना, तो हमें उनके जैसा नहीं बन जाना है ना। हमें अपनी सोच, अपनी ऑरा को हमेशा स्ट्रांग रखना है, लेकिन हमें बैकफुट पे भी नहीं होना है। जो आपने जो एनर्जी आउटसाइडर्स की है, आपने जिस बाउंड्रीज़ में आपको बांध लिया है, मुझे ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी मैं करना चाहूँगी कि हम बुरे का सामना नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम कमज़ोर हैं। लेकिन हम उस रास्ते से बच के इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमारा टारगेट कहीं और है, हम पहुंचना कहीं और जाते हैं, हम देखना कुछ और चाहते हैं, हम अपनी लाइफ में अचीव कुछ और करना चाहते हैं। ये जो शेयरिंग की एनर्जी है ना, आपके अंदर जो प्रकाश है, आपके अंदर जो ऊर्जा है, ये लोगों की आंखें कहते हैं ना चुंधिया जाती हैं, चकाचौंध कर देता है। कोई इंसान इतना दुखी रहने के बाद भी इतना सॉफ्ट कैसे हो सकता है, इतना प्यारा कैसे हो सकता है, इतना हेल्पफुल कैसे हो सकता है, बियॉन्ड इल्यूजन, सोच से परे। और लोग क्या करते हैं, आपके फिर इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं, आपकी उस चीज़ का लोग फ़ायदा उठाते हैं। वही षड्यंत्र करके रीबर्थ का जो कार्ड आया है ना, एक बार षड्यंत्र हो गया आपसे, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ हैं या नहीं हैं, लेकिन एक होता है ना देना, आप एनर्जी देते बहुत हैं और सामने वाला आपसे एनर्जी लेता बहुत है। आप फाइनेंस, आपके पास कोई हेल्प मांगने आ जाए, आपके पास पैसे हैं नहीं हैं, लेकिन आप उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे, आप मना नहीं करेंगे उसकी हेल्प करने के लिए, आप मना नहीं करेंगे, आप अपना सब कुछ निकाल के दे देंगे। आप अगर किसी काम को कर रहे हैं तो आप सामने वाले को सबसे पहले गाइड करेंगे, है ना। आप ये भी, आप कभी ये नहीं सोचते कि मैं अकेला आगे बढ़ूं, आपकी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं अकेला ना बढ़ूं, मेरे साथ वाला भी बढ़े, है ना, मेरे साथ वाला भी आगे प्रोग्रेस करे, मेरे साथ वाला भी और यहाँ पे लोगों को फिर ये लगता है कि जैसे देखिए, हमेशा फ्री के आइडियाज़ ना हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाता। उनको लगता है कि इन्होंने तो लाइफ में कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि आपने लोगों को पका पकाया दे दिया, आपने अपना एक्सपीरियंस उनसे शेयर कर दिया। अगर वो स्ट्रगल करके यहाँ तक आते ना, तो शायद अपने अनुभव को अपने संघर्ष को समझ पाते। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वो आपके स्ट्रगल को समझ ही नहीं पाए, क्योंकि आपने उस रास्ते पे उनको चला दिया जहाँ से आप यहाँ तक पहुँचे हैं। आपकी जो कल्पना शक्ति है, आपकी जो मानसिक पावर है, आपको जो यूनिवर्स ने दे रखा है, वो लोगों से कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं होता, लोगों के जहन में नहीं उतरता कि कोई इंसान बार बार चोट खाने के बाद भी, आपके साथ पता क्या होता होगा, किसी ने आपके साथ गलत कर दिया और फिर कोई आपको आके कह देना, अरे छोड़ो कोई बात नहीं, मेरे से गलती हो गई, आप उस चीज़ को रीबर्थ की बात ये है कि फिर से दोहरा देते हैं और लोग आपका फिर से फ़ायदा उठाते हैं, है ना। लोग आपके विरुद्ध फिर षड्यंत्र करते हैं आपसे। अगर कोई काम निकलवाना है ना, तो लोग प्लानिंग करते होंगे कि इनको ऐसे करके ये चीज़ कर लो, ये इमोशनल फूल है और ये अपनी आपकी बातों में आ जाएगा और ये आपकी बात मान लेगा और ये प्लानिंग इनकी सक्सेसफुल हो जाएगी। ये यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूज़न की एनर्जी है। यहाँ पे रीबर्थ का कार्ड, बार बार वही गलती दोहराना और फिर अपनी ही लाइफ में तूफान ले आना ये आपकी एनर्जी है। कैसी एनर्जीज़ हैं आपकी, इतने मासूम, इतने भोले, इतने क्यों हैं आप लोग ऐसे। आप देख रहे हैं एक तरफ थंडर बोल्ट है, तूफान चल रहा है, उठापटक चल रही है, आउटसाइडर की एनर्जी है ना, आ, परेशान है ना। अगर परेशान है तो एक बार ना कहना क्यों नहीं सीखते, परिस्थितियों से उभरना क्यों नहीं सीखते, क्यों नहीं सीखते जीवन में जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों से आगे बढ़ना, क्यों नहीं सीखते वो गलतियां आपको हेल्प करें। क्यों बार बार एक इंसान, मैंने कहा ना कि किसी का विरोध करना कभी गलत नहीं होता, विरोध करना चाहिए, गलत का विरोध करना चाहिए, कोई आपका इस्तेमाल कर रहा है उसका विरोध करना चाहिए, लेकिन
इससे आप बुरे नहीं बन जाएंगे, इससे लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि आप अच्छे हैं, लेकिन एक लिमिट तक अच्छे हैं, आपका कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता। यहाँ आपके साथ षड्यंत्र भी हो रहे हैं, इमेज आपकी ख़राब भी हो रही है, बुरे भी आप बन रहे हैं, और अपना सब कुछ खो भी आप रहे हैं, अपना मान सम्मान भी आप खो रहे हैं, अपना फाइनेंस भी आप खो रहे हैं, अपनी हेल्थ भी आप खो रहे हैं, अपना टाइम भी आप खो रहे हैं। और मिल क्या रहा है उसके बदले? नथिंग, कुछ नहीं मिल रहा है। रीबर्थ की एनर्जी आ रही है बस उसके बदले। फूल की एनर्जी, क्लिनजिंग टू द पास्ट। पहले मैं फूल की एनर्जी पे बात करूंगी। ईश्वर ने ना, बहुत कम लोग होते हैं जो एक परफेक्ट सोल होते हैं, है ना, या जीवन का कॉम्बिनेशन होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। अब मैं अगर फूल का मतलब लूँ, लोग उनको मूर्ख समझते हैं, हाँ बिल्कुल समझते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि कुदरत ने आपको एक ऐसी सोल दे के भेजा है कि कोई आपके साथ कितना भी गलत कर ले, कोई आपके साथ कितना भी नेगेटिव कर ले, आप अपने जीवन में कभी भी किसी का बुरा नहीं करेंगे। और ये लोग ये नहीं समझ पाते हैं, ये जो बियॉन्ड डिल्यूजन है ना, लोगों को ये क्यों नहीं समझ में आता है कि हम इनके विरुद्ध इतने षड्यंत्र करते हैं, हम इनके विरुद्ध इतने सब करते हैं, फिर भी शेयरिंग की एनर्जी ख़त्म नहीं होती। अपने अंदर अंदर लड़ लेना, अपने अंदर अंदर इमोशंस को कंट्रोल कर लेना, अपने इमोशंस को ढक लेना, ये कला कहीं ना कहीं प्रकृति ने आपको दी है। और लोग क्या समझते हैं कि आप मैन्युपुलेट कर रहे हैं, आपको कभी कोई दर्द नहीं होता। आपके अंदर वो क्षमता है, फूल की एनर्जी, आपके अंदर वो क्षमता है, आप अपने दर्द को अंदर तक छुपा लेते हैं, आप अपने दर्द को किसी को दिखने नहीं देते, आप अपनी तकलीफ़ को किसी तक पहुंचने नहीं दे सकते। और ये ईश्वर का वरदान है। एक चीज़ याद रखिएगा, जीवन में कुछ भी हो जाए, कुदरत ना आपको गिरने नहीं देगी, यूनिवर्स आपको गिरने नहीं देगी, कोई कितना भी षड्यंत्र कर ले। बल्कि अब जो यहाँ पे फूल के बाद क्लिनजिंग टू द पास्ट की एनर्जी आई है ना, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं ये आपको बता रही है कि आपको अब अपने जीवन में प्रोग्रेस के लिए, सफलता के लिए, लव के लिए, अट्रैक्शन के लिए, हर चीज़ के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अब आपको ये चीज़ें भर भर के मिलेंगी, अब आपको ये चीज़ें अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी, आप पॉजिटिविटी, मान सम्मान सब मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए आया है, क्लिनजिंग टू द पास्ट। उन नेगेटिव एनर्जीज़ को, उन लोगों को रिलीज़ कर दीजिए जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ में आपके ऑरा को ख़राब कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ में स्टेप बैक कर रहे हैं, जो आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। और अगर आप ये इस एनर्जी को क्लीन करेंगे ना, तो ये कोई गलत नहीं है। उन लोगों से पीछा छुड़ाना जो दिन रात आपकी सफलता से चिढ़ते हैं, आपके लिए गॉसिप करते हैं, आपकी सफलता उनको चुभती है। क्यों चाहिए आपको उन लोगों का साथ? आपके पास्ट में जो भी आपकी लाइफ में जो भी अभी तूफान आया हुआ है, जो नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में खड़े हैं, उनको कट कर दीजिए, कनेक्शन कट कर दीजिए, उनकी ऑरा को ख़त्म कर दीजिए अपनी लाइफ से, उनको निकाल दीजिए अपनी लाइफ से। बिल्कुल अपनी लाइफ में स्ट्रांग हो जाइए। 5 नंबर की एनर्जी है, 555 की एनर्जी है, देख रहे हैं, 5 नंबर की एनर्जी है। आप जो हैं ना, वो एक बार बन जाइए। और जब आप एक बार बन जाएंगे ना, तो ये जो षड्यंत्रकारी, जो देखिए अच्छा करने के बाद भी अगर कोई आप पे इल्ज़ाम लगाए ना, तो फिर उस परम पिता पर छोड़ देना चाहिए, और उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। और वो आपके साथ खड़ा है, शेयरिंग और फूल की एनर्जी, ये जो पावर आपके अंदर आती है ना, अपनी बुराई सुनने के बाद, नेगेटिविटी सुनने के बाद, अपनी सोल को खराब होने के बाद, अपनी आत्मा पर दाग लगने के बाद, ये पावर आपके अंदर ईश्वर ने दी है, ये पावर आपके अंदर परम पिता ने दी है। ये जो एनर्जी है, ये बहुत ही, मैं कहूँगी कि आप एक सुपीरियर सोल हैं। आपको क्या दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती, दुनिया की कोई ताकत नहीं डरा सकती, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है।
बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बस पास्ट की एनर्जी को क्लीन कीजिए। एक्सप्रेसिंग ग्रेस। मरकरी, चैरिटी, प्रेयर एंड कनेक्शन। और यहाँ पे स्केयर्ड सेल्फ। देखिए, मैं एक चीज़ तो यह कहूँगी आपको, है ना, और एक चीज़ मैं आपके विरोध में कहूँगी, यहाँ पे आपको बुरा लगेगा। एक तो आपने कभी उन लोगों से कम्युनिकेशन नहीं किया, आपने कभी उन लोगों से अ, खुल के बात नहीं की जो आपको डरा रहे थे। आपके ऊपर अ, ईश्वर की कृपा है, आपके ऊपर ईश्वर की ग्रेस है। आपको जो गिफ्ट्स मिले हैं, वो ये जो मैं फूल की एनर्जी बार बार कह रही हूँ, ये जो शेयरिंग की एनर्जी है, ये परम पिता ने आपको दी है। और जो चेंज का कार्ड सबसे पहले आया था, अब मैं उस कार्ड को एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि परम पिता आपसे चाहता क्या है, बदलाव क्या चाहता है आपकी लाइफ में। परम पिता आपसे ये कहना चाहता है कि आप किसी एक रिश्ते के प्रति डिवोटी हैं, और उसकी वजह से आपने अपने आप को बहुत नुकसान पहुंचाया है। उसकी वजह से आपने अपने अ, जिसे कहते हैं ना, चैरिटी का कार्ड है। आपने कभी किसी को कुछ नहीं दिया सिवाय उस रिश्ते के। उस रिश्ते को आपने 100% दे दिया, लेकिन कभी आप उस रिश्ते से खुल के कुछ मांग नहीं पाए। आपके मन पे एक ऐसा बोझ है कि वन साइडेड रिलेशन में चलाए जा रही हूँ या चलाए जा रहा हूँ। मैं अपनी लाइफ में सब कुछ त्याग कर रहा हूँ, अपनी लाइफ में सब कुछ अ, जीवन में बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, लेकिन कोई मान नहीं रहा है। जीवन में मेरे को इतना गैप इसलिए आ गया कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, क्या बोलूँ आपको। मेरे को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि जीवन कैसे बताया आपने ऐसे लोगों के साथ बिना ओपन कम्युनिकेशन के। आपको लोगों को इतना गैप कैसे ले लिया दी ने? इतना गैप मैंने इसलिए ले लिया कि आपके दिल पे जो बोझ है, कब बोलोगे उसको? वन साइडेड प्यार, वन साइडेड चीज़ें कब तक भाई, कब तक? ये वन साइडेड प्यार कब तक चलेगा? आप इसको अपने दिल से इसका बोझ कब उतारोगे? कब अपनी लाइफ में खुशियाँ महसूस करोगे? कब अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी महसूस करोगे? ये जो मैंने पॉज़ लिया है ना, ये पॉज़ लेना आपको ज़रूरी है। एक कदम रुक के आपको सोचना ज़रूरी है। एक कदम रुक के आपको देखना ज़रूरी है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। आपको इस दर्द से उभरना होगा, आपको इस दर्द से निकलना होगा। पॉल द वेंटियर ये कह रहा है, शेयरिंग एक्सप्रेसिंग ग्रेस। आपको जो गिफ्ट मिले हैं ना, अगर आप उसको इक्वली सबको बांटते ना, अगर आप इक्वली उन रिश्तों में जीते, अगर आप इक्वली अपने मन को प्रसन्न रखते, अपनी आपकी जो इंस्पिरेशन थी, कई बार आपके मन में ये चीज़ आई होगी कि मैं किसी भटकाव में हूँ, कई बार आपके मन ने आपको चेताया होगा, कई बार आपके मन अ, आपने अपने मन के कभी दरवाजे ही नहीं खोले। जो ये आउटसाइडर का कार्ड आपके लिए कह रहा है ना, ये देखिए, ये यही कह रहा है कि आप अपने मन को बंद करके बैठ गए। आपने कभी अब किसी के लिए, सिर्फ एक पर्सन को छोड़ के, आपने कभी अपने मन के दरवाजे नहीं खोले, अपने मन को कभी भी नहीं समझाया कि जीवन में क्या सही है, क्या गलत है, जीवन में क्या पॉजिटिव है, क्या हैप्पीनेस है। कभी भी नहीं समझाया। आप एक ऐसे रास्ते पर चलते गए जहाँ सिर्फ आप दे रहे थे। आपको अब क्या करना है अपनी लाइफ में? आउटसाइडर, बाहर निकलना है उस मोह से। आउटसाइडर का मतलब ये नहीं है कि हम दरवाज़ा बंद करके घर में बैठ गए। आउटसाइडर का मतलब है कि उस मोह से दूर निकलना है, उस मन की बेड़ियों को तोड़ना है, चैरिटी में उतरना है, ओपन कम्युनिकेशन करना है। दिल पे बहुत वज़न रखा हुआ है, बहुत फाइटिंग की एनर्जी हो गई, अपने आप में बदलाव लाना है। ये जो लोग आपके प्रति षड्यंत्र कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी वीकनेस जानते हैं कि आप इस दायरे से बाहर नहीं निकलेंगे। आप अपने आप में डरे हुए हैं। अनलेस आपकी आत्मा
क्या आपको नहीं बता रही है? आपकी आत्मा क्या आपको नहीं बता रही है? आपको खुश होना चाहिए, आपको ये समझना चाहिए कि इतना सब होने के बाद भी कुदरत आपके साथ है, इतना सब होने के बाद भी कुदरत आपसे कुछ कहना चाह रही है, इतना सब होने के बाद भी कुदरत आपको बेस्ट पॉजिटिव ट्रीट करना चाह रही है। आप अपने मन के दरवाजे खोलिए, आप जिससे जो बात करना चाहते हैं कीजिए, जो षड्यंत्रकारी आपसे षड्यंत्र रच रहे हैं उनको स्टॉप कर दीजिए। आपको अपनी ग्रेस जो आपको मिली हुई है उन लोगों के प्रति बांटनी है जो लोग आपसे प्रेम रखते हैं, जो लोग आपसे लगाव रखते हैं। आपके जीवन में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि आप उनके पीछे दौड़े हैं जिनसे आपको प्यार है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्सप्रेसिंग ग्रेस का मतलब यही है कि आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके पीछे दौड़ते हैं, जो आपको मान सम्मान देते हैं, लेकिन आप हमेशा वहाँ जाके रुक जाते हैं जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनसे आप लगाव रखते हैं, जिनको आप मान सम्मान दे रहे हैं। जीवन बहुत आसान हो जाएगा अगर आप उन लोगों को समझना शुरू कर देंगे जो आपको प्रेम करते हैं। हमें देखिए, मुझे पता है जिन लोगों से हम प्यार करते हैं ना, उनसे दूर जाना बहुत मुश्किल होता है। वो हमें कितना भी दर्द देते रहें, कितनी भी तकलीफ़ देते रहें, लेकिन हम कभी भी उस दर्द, उस तकलीफ़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमें ये लगता है कि ये उनका राइट है, हमें ये लगता है कि ये उनका अधिकार है। हमें ये दर्द, ये अधिकार समझना है कि ये दर्द, ये अधिकार उनका नहीं है। ये दर्द, ये अधिकार आपका है। आप वो आपको सता रहे हैं, वो आपके प्रति षड्यंत्र कर रहे हैं, वो आपको यूज़ कर रहे हैं और आप कहीं ना कहीं हो रहे हैं। आप अपनी लाइफ के मालिक हैं, आपको अपनी रिदम पे नाचना है और यहाँ आपके कोई और नचा रहा है। आपकी लाइफ का जो कमान है ना, या लगाम है, लगाम होती है ना, लगाम वो किसी और के हाथ में है। वो जैसे करता है आप नाचते हैं, वो जैसे कहता है आप करते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप सबको छोड़ दीजिए, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अपनी लाइफ के मालिक आप बनिए, अपनी सोच के मालिक आप बनिए ना। कमांडर एस्टर, कॉल टू एक्शन। मैंने कहा ना, अपनी लाइफ के मालिक आप बनिए। जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, जो आप अपने जीवन में बोलते हैं, आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत है। लीड एक्शन में आ जाइए। आप जो चाहते हैं अब आपको वो करना है, जो सही है वो करना है। जीवन में जो परिस्थितियां हैं उनका सामना करना है, डरना नहीं है। जीवन की परिस्थितियों में आगे बढ़ना है। अ, अभी ये परिस्थितियां नहीं हैं कि आप डरें। आपने पूरा टाइम इस डर में निकाल दिया है। अब आपको अपने जीवन को एंजॉय करना है, लाइफ को एंजॉय करना है। जो ईश्वर ने दिया है उस ईश्वर की आपको बात रखनी है, उस ईश्वर की लाइफ को दिए हुए। वरना ईश्वर भी कहेगा कि मैंने आपको इतना प्रोटेक्टेड, इतना शील्ड बना के भेजा था और आप अपने जीवन में क्या किया। आप अपने जीवन में जो भी घटना घट रही है ना, देखिए मैं ये, वो जो लोग हैं ना षड्यंत्रकारी, वो अपना जीवन जी रहे हैं, आपको भी अच्छे से पता है। वो सब के सब अपना जीवन जी रहे हैं, वो सब के सब आप अपने लाइफ में ओके हैं, परफेक्ट हैं। सिर्फ आप उनके प्रति सोच रहे हैं। क्या वो आपके प्रति सोचते हैं? अगर आप आपके प्रति वो सोचते या कुछ भी ऐसा होता तो कॉल टू एक्शन नहीं आता। आपको एक्शन लेना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव रखना है। तो मी क्लॉक विजडम, देखिए इस रीडिंग में जब ये कार्ड आया ना, तो आपके पास ऐसा नहीं है। अब देखिए, आप प्रोटेक्टेड हैं। सबसे पहले इस चीज़ को देखिए, आपका माइंड बहुत अच्छा चलता है, आप फोकस्ड हैं, आप ना किसी को डिस्टर्ब करते हैं, ना आप किसी की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहते हैं। और आपको सच बताऊं तो इस कार्ड का सबसे बड़ा मीनिंग पता है क्या है? आपको अपने जीवन का पता है, आपको अपने जीवन का ये पता है कि जीवन कैसे जिया जाता है। आपको किसी से सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत नहीं है। आपको
आपकी लाइफ में आ, जीना आता है, आपकी लाइफ में विजडम है। आप अपने आप पर भरोसा करके देखिए, अपनी आत्मा पर भरोसा करके देखिए, उस परम पिता पर भरोसा करके देखिए। वो आपको ऐसे कठिन समय से निकल जाएगा, लेके चला जाएगा। ये षड्यंत्रकारी सब देखते रह जाएंगे। आपके साथ पता है षड्यंत्र क्यों हो रहा है? क्योंकि आप होने दे रहे हैं। आपको षड्यंत्र नहीं होने दे रहा है। आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी रखिए, आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस रखिए, आप अपनी लाइफ में खुशियाँ रखिए। आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। आपको जब परमात्मा ने पावर दे रखी है, तो क्यों आप घुट घुट के जी रहे हैं? क्यों अपनी लाइफ में उथल पुथल मचा रहे हैं? आपको मान सम्मान भी मिलेगा। जो आपके अंदर का डर है ना, उसको निकाल दीजिए, क्योंकि वो डर कहीं ना कहीं आप डिज़र्व नहीं करते हैं। आपने जो दिल पे बोझ रख रखा है, मरकरी की एनर्जी, ओपन कम्युनिकेशन, उस बोझ को रिलीज़ कर दीजिए। क्या पता एक चांस ऐसा हो कि जिनको आप प्यार करते हैं वो आपको समझना शुरू कर दें। कई बार इनसिक्योरिटी हमें तोड़ देती है कि मैंने इनको ये कह दिया, ये मुझे छोड़ के चले जाएंगे। और अगर आप इनसिक्योरिटी में पूरा जीवन जी रहे हैं, तो उसमें दोनों तरह के रिप्लाईज आपको मिल जाएंगे। आपकी इनसिक्योरिटी भी ख़त्म हो जाएगी, आपकी पॉजिटिविटी भी, आपकी हैप्पीनेस भी जीवन में आ जाएगी, आपके जीवन में खुशियाँ भी आ जाएंगी। या आपको फिर दूसरा क्या होगा, अगर आपकी इनसिक्योरिटी गलत थी तो आपको एक नया रास्ता मिल जाएगा। लेकिन दोनों सूरत में जीत आपकी होगी, ये ध्यान रखिएगा। थोड़े टाइम के लिए पेन होगा, दुख होगा, तकलीफ होगी, लेकिन उसके बाद जीत आपकी होगी, 100% होगी। आपको जीने का रास्ता मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट। जीवन में खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।